सिंपल ले आते हैं, कभी चादर डाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो वो चाहे वो जो मर्जी करें, जाहिर सी बात है उनके पास बच्ची है, हमारे पास तो नहीं है ना, तो वो वही बोलेगी जो वो बोल रहे हैं, और जो बोलाना चाहते हैं वो वही बोलेंगे। तो बात ये है कि बच्ची देखिए 2 महीने से उनके पास थी, ठीक है, और वो 2 महीने से जो बोल रहे थे वही बोल रही थी। हमें सिर्फ 10 मिनट के टाइम में 3 मिनट का टाइम मिला, हमने बच्ची से प्यार किया, हम वही बात कर रहे हैं जो वहाँ पे हुई। आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने देखा कि 3 मिनट में बच्ची से हमने कहा कि बेटे इस संस्था को डरने की जरूरत नहीं है। उसको फिर वो थोड़ी रिलैक्स हुई। फिर हमने कहा कि आप जज के सामने, बच्ची ने भी ये चीज़ बोला है कि उन्होंने कहा जज के सामने जाएं, आप बोलें। हमने कहा आप घर चलें, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी बात है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप दिल से, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम उसके साथ बहुत सारी बातें कर सकते हैं, और वैसे भी इतने सारे बंदे अंदर खड़े हुए थे। तो हमने इससे कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घर चलो, हमारी जान हो आप, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किस्म का, किसी किस्म का भी खौफ है अपने दिल से आप निकाल दें, तो आप बेटे घर चलो। उसने कहा ठीक है मामा। बाबा से बात हुई, बाबा ने प्यार किया, उसके हाथ ठंडे बर्फ थे, वो कांप रहे थे। उसके बाद उसके बाबा भी रोए, वो भी रोई। फिर उसके बाद उसको कहा कि बेटे आप जज के सामने जाके बोलें कि हमने घर जाना है, तो आप बोलेंगी? उसने कहा जी बाबा मैं बोलती हूँ। अच्छा, ये घर जाने की बात हो रही थी कि घर चले? हाँ, ये घर जाने की बात हो रही थी। फिर उसने कहा कि ठीक है बाबा। जैसे ही उसके मुंह से ये वर्ड निकलता है और वैसे ही वो बच्ची को उठा के ले जाते हैं। बाकी तो आपके सामने सब कुछ है। ये उसके बाद बयान नहीं हुआ, ज़ाहिर है कोर्ट से ले गए थे वो। अच्छा ये बताइएगा कि बच्ची ने कहा है कि रिश्ता पहले भेजा गया था, आपको बताया गया था, लेकिन आपको जब बताया आपने तशद्दुद किया, आप मारा, ये क्या सीन है? देखिए पहली बात ये है, अगर मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो सब पेरेंट्स और इवन के आप लोग भी इतना शऊर रखते हैं। देखिए जब अगर माँ बाप को पता हो कि कोई रिश्ता आ रहा है और वो लड़की पसंद करती किसी को, तो माँ बाप इतनी जिद्दोजहद नहीं करते। आप ये जानते, कोई अपनी बेइज्जती नहीं करवाता, जिद्दोजहद नहीं करता, बच्ची के पीछे इतना कोई नहीं जाता। सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर हम ये कदम कर रहे हैं कि हमारी बच्ची बाहिफाजत खैरियत से घर आ जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। और जहाँ तक रिश्ते की बात रही, बात ये है कि ये तो सरासर झूठ एक बात है। अगर ये बात होती कि वो रिश्ता लेकर आए थे या हम उनको जानते थे या हम लड़के को जानते थे या मेरी बेटी ने कभी मुझसे बात की थी इस तरह की, तो और हम उसको मारते थे, हम तो एक उंगली तक अपनी बच्ची को नहीं उठाते। और ये मैं बात एक और मुझे इस बात से याद आई कि उसका जो जेठ है, जो जेठ बना हुआ है, उसका मैंने कल इंटरव्यू देखा था। वो कह रहा था कि दुआ कहती है कि मुझे जान से मार दो, मैं कराची नहीं जाऊंगी, ठीक है। मेरा उन लोगों के लिए पैगाम है, जो लोग कौन है हम तो जानते भी नहीं कि उनके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं और ये कौन लोग हैं। मैं उनसे ये एक बात साफ साफ कर रही हूँ, अगर मेरी बच्ची के पास जरा सी भी खराश आई ना, अगर मेरी बच्ची को आपने मारा या जान से इसको कुछ हुआ या खराश आई, तो मैं बता रही हूँ कि मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। ये मैं आपके ये तवस्सुल से ये बात बता रही हूँ। दूसरी बात रही ये रिश्ते वाली बात, है ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बात है। देखिए बात ये है कि और ना हम इतने जाहिल लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि मैं एक 14 साल की बच्ची जो कि मैट्रिक भी नहीं की हुई, मैं उसकी शादी कर दूंगी, ठीक है। अगर और जहाँ वो एक बेचारे कजन को पकड़ लिया है, ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे केस होते हैं तो सबसे पहले क्या पॉइंट उठाते हैं, जी माँ बाप मारते थे, माँ बाप रिश्ता कराना चाहते थे, कोई जायदाद का मसला था। ये तो एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है। ये तो हमें शुरू दिन से पता है कि ऐसी बातें, हमें तो ये भी पता है कि कोई इल्जाम भी आ जाएगा बाप के ऊपर, हमारे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम भी आ सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है और बच्ची उनके पास है। और आज मैं आपको इंटरव्यू पे ये चीज़ मैं बताऊं, जब मैंने सुबह सुबह ये देखा कि मेरी बच्ची को 14 साल की बच्ची है, उसको नीचे गद्दी रखी हुई है, सबकी आंखें खुली हुई है ना, इतनी चौड़ी सी गद्दी रखकर उसके ऊपर मेरी बेटी बिठाई हुई। क्यों बिठाई है आपने, जो है उस तरह बताएं आप। उसको 14 साल की बच्ची को वो यूट्यूबर ने 40 साल की अपनी जितनी औरत बनाकर उसने वो उस पर बिठा दिया है, मेकअप करके फुल बिठाया। पहले उसका मेकअप किया है, उसके कपड़े पहनाए, उसको ज्वेलरी बनाई है, फिर उसको गद्दी पे बिठाया है। फिर आप भाई जो बच्ची, वैसे आप कराची लेके आते हो, माँ बाप के पास लेके आते हो, तो उसको हिजाब और 2-2 चादरें, एक चादर पहनता है कोई भी शख्स, 2-2 चादरें, एक ब्लैक फिर ऊपर व्हाइट डाल के आप लेकर आते हो। जब कोर्ट में बच्ची आती है तो उसको डाकू बनाकर लेकर आते हो आप, ठीक है। और जब आप घर में बिठाते हो तो आप उसको कपड़े, दुल्हन कपड़े और गद्दियां बिठा के, वो औरत अपनी जितनी बनाकर 40 साल की बनाकर बिठा के कर रही है। तो बात ये कि वो जो मर्जी करें, वो जो मर्जी बताएं। और मेरी बच्ची बयान इधर दे रही है, मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगी कौन बैठा हुआ है। उसको जैसे जैसे इशारा हो रहा है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वो बोल रही है। जाहिर सी बात है हमारे पास तो नहीं है।
اور ہم اس چیز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی بچی کو حفاظت میں رکھنے کے لیے. اور ایک بچہ اپنے ماں باپ کے پاس سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے, اور جب اس کی ایج آئے گی شادی کی تو ہم الحمدللہ اس سے پوچھ کے کریں گے, کیونکہ ہم جاہل لوگ نہیں ہیں کہ بچی کی زبردستی جہاں مرضی کر دیں. اور ایک اور بات دیکھیں, جب اس کا نکاح نہیں ہوا, نکاح ویلڈ نہیں ہے, اور کسی بھی اسلامی قانون کے حساب سے جب تک کہ باپ یا دادا کا اس میں شامل نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. نہ اس میں باپ ہے نہ اس میں دادا ہے, تو وہ یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. یہ انہوں نے جس میں اس میں رکھا ہوا ہے, یہ ایک زنا میں رکھا ہوا ہے, ان کو اس چیز کا نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور وہ جو لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں گے, تو بیٹا آپ یہ پورے پاکستان کے داماد بنے ہوئے ہو, آپ میرے بھی داماد بنے ہوئے ہو, تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو پاکستان سے تو ہم باہر جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک آپ نے بچی اغوا کی ہے, اوپر سے آپ نے پوری دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اور بچی لوگے اور باہر چلے جاؤ گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ اس غلط فہمی آپ دور نکال دیں اپنے دماغ سے. بالکل ٹھیک ہے, والدہ ظاہر ہے غصے میں بھی ہیں, لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے. اگر بچی نے والدہ کو بتایا بھی ہوتا, والدین کو بتایا ہوتا, تو 50-51 دن یہ تماشا کیوں لگاتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا کہ بچی نے پہلے یہ ذکر کیا ہوا ہے, میڈیا پہ نہیں تو لیکن خفیہ طور پہ نام پولیس کو ضرور دے دیتے کہ یہ بھی انوالو ہو سکتا ہے.